बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील शहजाद और आप देख रहे हैं FSPK ट्रेंड्स। कुल सामान किस्त नंबर 119 का दूसरा ट्रेलर आ चुका है और दूसरे ट्रेलर के हवाले से आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। मरण खातून और बाला खातून मंगोलों से क्यों लड़ रही हैं, क्या उन पर कोई गात लगाई गई है। इसके साथ साथ जिक्र करेंगे कि बेंगी खातून उस्मान बे से गिले शिकवे करते नज़र आ रही है कि उस्मान बे ने क्यों नाइमान का साथ देने का फैसला किया है। क्या बेंगी खातून गद्दारी कर सकती है क्योंकि वो इस महान खातून से भी मिली है। इसके साथ साथ जिक्र करेंगे कि बयंदर बे किस चीज़ के पीछे हैं और वो कहां से सोना हासिल करना चाहता है। नाइमान का कुनिया में मौजूद जासूस उससे मिलने के लिए क्यों आया है। इसके आने से कौन से बड़े वाक़यात पेश आ सकते हैं, आज के हमारे मौज़ूआत के ही रहेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने FSPK ट्रेंड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करते हैं जरकुताई और ओल्गन खातून की। जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा कि दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और बातों से वाज़ेह है कि जरकुताई का किरदार ख़त्म नहीं हो रहा। यानी ओल्गन खातून कह रही है कि वो डर गई थी। इससे वाज़ेह होता है कि अब जरकुताई की सेहत बहाल हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ बेंगी खातून उस्मान बे से नाराज़ हैं और उनका गिला है कि वो उस नाइमान का क्यों साथ दे रहे हैं जिसने उक्तम सरदार को कत्ल किया है। हमारे ख्याल में उस्मान बे बेंगी खातून को तमाम तार अपने मंसूबे से आगाह कर देंगे और उसे बताने की कोशिश करेंगे कि वो नाइमान का सिर्फ ज़ाहरी तौर पर साथ दे रहे हैं, अंदर ही अंदर उसे मार डालेंगे। और हमारे ख्याल में बेंगी खातून समझ जाएंगी और वो उस्मान बे के खिलाफ नहीं होंगी। इस्मान खातून को जो कुछ बेंगी खातून बता रही हैं, हमें लगता है कि उस्मान बे का ये एक मंसूबा ही हो सकता है। यानी अब बेंगी खातून हमें नहीं लगता कि गद्दारी करेंगी। लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा ही होगा कि बयंदर किसी चीज़ के पीछे है, यानी हमेशा की तरह वो सोने के पीछे ही है। हमारे ख्याल में ये उस सोने के पीछे है जो सुगोत में आपने देखा था। यानी पिछली एपिसोड में आपने देखा था कि इस महान खातून के सामने जितने भी सोने के संदूक रखे गए थे उनका हिसाब किताब बयंदर बे कर रहा था और हो सकता है कि वो संदूक नाइमान की तरफ भेज दिए गए हों और आगे चलकर हमारे ख्याल में बयंदर बे उसे हासिल करना चाहेगा। बयंदर के मंसूबे के पीछे दो शख्स ही हो सकते हैं। पहला शख्स उस्मान बे हो सकता है और दूसरी शख्सियत इस महान खातून हो सकती है। हो सकता है कि उस्मान बे बयंदर को इस्तेमाल करके ये सोना फिर नाइमान से किसी तरह हासिल कर लें। यानी मुमकिन है कि नाइमान जब इस सोने को गजान खान की तरफ भेज रहा हो तो उस वक्त बयंदर हमला करके ये सोना हासिल कर ले। इसके साथ साथ बाला खातून और मलन खातून मंगोलों के साथ लड़ती हुई नजर आ रही हैं। हमारे ख्याल में बाला खातून और मलन खातून पर मंगोलों ने गात नहीं लगाई, बल्कि मलन खातून और बाला खातून ने उन पर गात लगाई है। हमारे ख्याल में छोटे बच्चे जो कैदी बनाए गए हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है और इसके अलावा ये भी मुमकिन है कि ओरहान और अलाउद्दीन को भी कैदी बना लिया गया हो और उनको बचाने की कोशिश की जा रही हो। लेकिन ये बात तय है कि ये गात बाला खातून और मलन खातून की तरफ से ही लगाई गई है। कुनिया में मौजूद नाइमान का जासूस से मिलने के लिए आया है और हमारे ख्याल में ये कोई अच्छी खबरें नहीं लाया। इसके आने से ही हमें लगता है कि इस महान खातून और सुल्तान अलाउद्दीन की मौत हो सकती है। इस मौजू पर हम गुफ्तगू अगली वीडियो में करेंगे, इसलिए FSPK ट्रेंड्स को जरूर सब्सक्राइब कर लें।